जैसा कि आपको पता है आजकल साइबर क्राइम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से एंड्रॉयड यूजर्स की बढ़ोतरी हो रही है उसी तरीके से साइबर क्राइम भी बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ऐसे में साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, आपके मोबाइल फोन में दूर बैठे रिमोटली किसी भी प्रकार का स्पाईवेयर, मालवेयर, की लॉगर इंस्टॉल कर देते हैं और आपके मोबाइल फोन को पूरी तरह से हैक कर लेते हैं, जबकि आपको पता भी नहीं चलता। अब ऐसे में होता क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितनी भी निजी जानकारी होती है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन होता है या फिर नॉर्मल इंफॉर्मेशन भी होता है, लाइक एज फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स या फिर चैट्स, सारा कुछ हैक कर लिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, आपके मोबाइल फोन में जो भी अकाउंट होते हैं, चाहे फेसबुक अकाउंट होते हैं या फिर व्हाट्सएप अकाउंट या फिर किसी भी प्रकार का पर्सनल अकाउंट होता है, उसे भी हैक कर लिया जाता है। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट भी हैक कर लिया जाता है और आपके बैंक से पैसे निकाल लिए जाते हैं, जबकि आपको कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर में ऐसा हो कैसे रहा है और कैसे हम पता करेंगे कि मेरा मोबाइल फोन किसी ने हैक भी कर रखा है या फिर नहीं। तो दोस्त, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 2024 में कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा जो आपको टाइम टू टाइम ध्यान देना बेहद जरूरी है, जिससे कि आपको एक अंदाजा लग सकता है कि आपका मोबाइल फोन किसी ने हैक तो नहीं कर रखा। पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो काफी सारे मेथड हैं, तरीके हैं हैकर्स के पास, साइबर क्रिमिनल के पास, जिसके जरिए आपका मोबाइल फोन हैक कर लिया जाता है। लेकिन आपके मोबाइल फोन में दूर बैठे कोई भी की लॉगर या फिर स्पाईवेयर, मालवेयर इंस्टॉल इसलिए कर दिया जाता है ताकि आप अपने मोबाइल फोन में जो भी कुछ एक्टिविटी करेंगे वो की लॉगर जो है उनका काम करता रहेगा। मीन्स आपके मोबाइल फोन का जो पूरा कंट्रोल है उस की लॉगर के पास होता है और आप जो भी कुछ करते हैं उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, सारा कुछ ओनर्स के पास यानी कि साइबर क्रिमिनल के पास भेजते रहता है। तो अब ऐसे में पता कैसे चलेगा, मान लीजिए आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा मोबाइल फोन हैक हो गया? तो देखिए, अभी मैं आपको कुछ जरूरी सिम्टम्स बता देता हूं, वन बाय वन करके आप सही तरीके से समझ लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना आए और इससे आपको कैसे बचना है इसकी रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन यह है कि अगर आपके मोबाइल फोन पर, कई बार आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन पर एक प्रैंक कॉल आता है, या फिर कई बार ये भी नोटिस किया होगा कोई नंबर नहीं लिखा हुआ होता, नो कॉलर आईडी आपको ऊपर में दिखता है, नंबर दिखता ही नहीं है और कॉल आता है। ठीक है, अब ऐसे में अगर आप उस कॉल को रिसीव करते हैं तो रिसीव करने के बाद उधर से कुछ बोला भी नहीं जाता और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद कुछ ही देर के बाद आपको एक मैसेज आता है और उस मैसेज में एक लिंक दिया हुआ होता है और वहां पर कुछ आपको लोभ लालच दिया जाता है कि इस लिंक पर क्लिक करके आप इस प्रोसेस को कीजिए तो आपको इतने रुपये मिल जाएंगे या फिर आपको जियो का फ्री रिचार्ज मिल जाएगा। मीन्स आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको ये लाभ मिल जाएगा। तो आप क्या करते हैं, उस लिंक पर क्लिक करके सारा प्रोसेस कर देते हैं, जबकि वो ओरिजिनल नहीं होता है, फेक होता है, हैकर्स के द्वारा बिछाया गया एक जाल होता है। अब ऐसे में उस प्रोसेस को करने के बाद आपका मोबाइल फोन पूरी तरह से हैक हो जाता है, क्योंकि कुछ परमिशन तो उन्होंने पहले से ले रखी थी और कुछ ऐसे भी परमिशन थे जो लेना जरूरी था हैकर्स को, अब वो आपको लिंक के थ्रू ले लिए हैं। मीन्स आपका मोबाइल फोन पूरी तरह से हैक हो जाता है। अब कई बार एक चीज आपने नोटिस ये भी किया होगा कि आपका मोबाइल फोन ओवर हीट करना स्टार्ट कर देता है। मींस पहले जब आप फोन यूज करते थे, आपका मोबाइल फोन बिल्कुल नया है और आप यूज करते थे, तो जितना हीट होता था उसके मुकाबले अब आपका मोबाइल फोन काफी ज्यादा हीट हो रहा है, जबकि आप ज्यादा ऐप यूज भी नहीं कर रहे हो, अपने मोबाइल फोन में बहुत कम ऐप को आपने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, उसके बावजूद भी आपका मोबाइल फोन हीट कर रहा है, तो आप ये समझ जाना ये भी एक संकेत है हैक होने का कि आपका मोबाइल फोन किसी ने हैक कर रखा है। अब क्यों होता है ओवरहीटिंग, इसको समझ लेते हैं। देखिए, होता क्या है, दूर बैठे अगर हैकर्स आपके मोबाइल फोन को रिमोटली एक्सेस कर रहा है, मींस आपके मोबाइल फोन से कोई फाइल्स इधर से उधर ट्रांसफर करवा रहा है, तो ऐसे में आपका मोबाइल फोन रखा हुआ है आपकी नजर में, बट वो काम कर रहा है आपका मोबाइल फोन, जिस वजह से आपके मोबाइल फोन में ओवरहीटिंग की इशू आ रही है। तो आप ये समझ जाना कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है, जिस वजह से हमारा मोबाइल फोन काफी ज्यादा गर्म हो रहा है। इसके अलावा तीसरा सिम्टम्स ये भी देखने को मिल सकता है कि आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है वो काफी ज्यादा यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप डेली बेसिस पर 1 GB, 1.5 GB, 2 GB यूज करते होंगे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि आपके मोबाइल फोन में 3 GB, 4 GB, 5 GB डेली यूज हो रहे हैं, जबकि आप डेली बेसिस पर इतना कर नहीं पाते थे। मींस आपको मिलता तो 3 GB है, 4 GB है डेली, बट आप 2 GB ही, 3 GB
जीबी ही यूज कर पाते हो, बट अब सडनली क्या हुआ कि आप 4-5 जीबी 6 जीबी आपके मोबाइल फोन में डेटा कंज्यूम होने लगा। ठीक है, तो ये भी एक संकेत हो जाएगा कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। अब डाटा कंज्यूम क्यों होगा इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि आप व्हाट्सएप पर किसी को फाइल ट्रांसफर करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर कुछ भी ट्रांसफर करते हैं, सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो वहां पर डाटा आपका कंज्यूम होता ही होता है। सेम उसी प्रोसेस से मान लीजिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपका डेटा कंज्यूम हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो मीन्स आपके मोबाइल फोन में कोई मालवेयर है या कीलॉगर ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है जो आपके मोबाइल फोन में स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है। आप कुछ भी कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद जब वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है तो उस फाइल को ओनर के पास यानी कि साइबर क्रिमिनल के पास उस एप्लीकेशन के थ्रू, कीलॉगर के थ्रू, मालवेयर के थ्रू ट्रांसफर किया जा रहा है। अब जैसे ही आप ट्रांसफर करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है आपका डेटा कंज्यूम होगा। तो सेम वही प्रोसेस है, अगर आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग को या फिर आपके पर्सनल फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट को या फिर किसी भी तरह के फाइल्स को इधर से उधर ट्रांसफर करवाया जा रहा है रिमोटली, तो आपके मोबाइल फोन का डेटा कंज्यूम होगा ही होगा। तो आप समझ जाना कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। ठीक है, जब आपके फोन में ये सारा कुछ हो रहा है तो एक बात, एक सिम्टम और भी जाहिर सी बात है देखने को मिल ही जाएगी, अगर ये सारे प्रॉब्लम आपके केस में हो रहे हैं तो। तीसरा जो सिम्टम्स है वो है बैटरी को लेकर के। अगर आपके मोबाइल फोन में ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं तो बैटरी भी जाहिर सी बात है ड्रेन होगी ही होगी। मीन्स आपका जो बैटरी है मोबाइल फोन का, पहले अगर 5 घंटे 6 घंटे कंटिन्यू चलता था और अब जो है सिर्फ 1-2 घंटे में ही डिस्चार्ज हो जाती है, जबकि आप उतना ज्यादा यूज भी नहीं करते। अगर आपके मोबाइल फोन की बैटरी काफी जल्दी समाप्त हो रही है, जबकि आपका मोबाइल फोन कुछ ही दिन पहले आपने लिया है, मतलब कुछ ही दिनों का है, पुराना अभी ज्यादा नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी बहुत कम बैटरी चल रही है, तो ये भी एक संकेत है कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। अब देखिए कई बार इशू भी हो जाती है, मींस आपके मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर किसी और भी तरह की प्रॉब्लम होती है जिस वजह से बैटरी इशू आ जाती है। बट मान लीजिए पहले आपका बैटरी सही तरीके से चल रहा था लेकिन सडनली ऐसा हो गया, तो आप समझ जाना आपका मोबाइल फोन हैक हो गया है। इसके अलावा चौथा जो सिम्टम्स है, अगर आपके मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है जबकि आप कर नहीं रहे हो, ओके, उसके बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में फ्रंट या बैक कैमरा ओपन हो रहा है, आप समझ जाइए आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। क्योंकि हैकर्स क्या कर रहा है, दूर बैठे आपका सेल्फी क्लिक कर रहा है या फिर बैक कैमरा ओपन करके कुछ और भी चीजें क्लिक करने की, रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपका जो सारा परमिशन है मोबाइल फोन का हैकर्स के पास है और वो दूर बैठे आपके मोबाइल फोन को कंट्रोल कर रहा है रिमोटली। उसके बाद आपके मोबाइल फोन का बैक कैमरा ओपन करके कुछ और भी चीजें रिकॉर्ड कर सकता है, फ्रंट कैमरा ओपन करके आपके फेस को रिकॉर्ड कर सकता है या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं उस टाइम एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकता है अपने पास। और अगर मान लीजिए वहां पर कुछ आप प्राइवेट एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऐसे में आपको फ्यूचर में ब्लैकमेल किया जाएगा, ठीक है ना। फ्रंट कैमरा ओपन करके रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उस फाइल को अपने सर्वर पर ट्रांसफर कर लिया जाएगा हैकर्स के द्वारा। उसके बाद आपको बाद में कॉल आएंगे व्हाट्सएप पर या फिर नॉर्मल कॉल आएंगे और आपको वहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजा जाएगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि मैं आपसे इतने पैसे लूंगा, अगर नहीं देते हो तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, इस फोटो को वायरल कर दूंगा, ठीक है। ऐसे में अगर आपके मोबाइल फोन में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, ऑटोमेटिक कैमरा ओपन हो जाना या फिर बंद हो जाना, बैक कैमरा ओपन हो जाना, तो आप समझ जाना आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। इसके अलावा छठा जो सिम्टम्स है वो ये है कि अगर आपके मोबाइल फोन में अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिल रही है, मींस आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, उसके बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में कभी सेटिंग्स ओपन हो रहा है, कभी कैमरा ओपन हो रहा है, कभी क्रोम ओपन हो रहा है, या फिर क्रोम में अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ सर्च हो रहा है ऑटोमेटिक, जबकि आप सर्च कभी उस ऑप्शन को किए ही नहीं थे, उस कीवर्ड को सर्च किए ही नहीं थे, उसके बावजूद भी सर्च हो रहा है, मतलब अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, तो आप समझ जाइए आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो ये है कि काफी सारे लोग क्या करते हैं, कॉल वगैरह करते हैं, आप लोग हम लोग भी करते होंगे, नॉर्मल सा कॉल करना भी चाहिए, बट अगर आपको कॉलिंग के दौरान कोई अनयूजुअल साउंड सुनाई दे, मींस आप कॉल कर रहे हो और उस पर आप बात कर रहे हो कॉलिंग के दौरान, तो एक बीप बीप सी आवाज आ रही होगी साइड में, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मींस कॉलिंग के दौरान ही आपको कोई अनयूजुअल साउंड सुनाई दे रहा है, तो आप समझ जाना आपका कॉल भी हैक हो चुका है और कोई और सुन रहा है आपके कॉल को, ठीक है। मींस दूर बैठे हैकर्स आपके कॉल को सुन रहा है। अब ऐसे में कॉलिंग के दौरान तो बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो आपकी प्राइवेट कॉल भी लीक हो सकती है, ठीक है ना। तो आप ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो सिम्टम्स है, मान लीजिए अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन को ऑफ कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, तो शट डाउन करने में पहले से ज्यादा
टाइम ले रहा है आपका मोबाइल फोन, तो ऐसे में आप समझ जाना कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। क्योंकि नॉर्मल पहले जिस तरीके से आप शट डाउन करते थे और जितना टाइम लिया जाता था, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा टाइम लिया जा रहा है। तो आपको यह संकेत है एक तरह का कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में हैवी टास्किंग की जा रही है बैकग्राउंड में, जिस वजह से ये टाइम लिया जा रहा है शट डाउन होने में। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट जो सिम्टम्स है, मान लीजिए आप अपने मोबाइल फोन में कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना कॉलिंग कर रहे हो, ना कैमरा ओपन कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप अपने मोबाइल फोन में देखना, ठीक है, साइड में टॉप ऊपर ऊपर की साइड में राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है। जब भी आप कैमरा ओपन करेंगे या फिर कॉल वगैरह करेंगे तो आप नोटिस कीजिएगा ग्रीन कलर का डॉट दिखेगा। ठीक है, इससे एक संकेत मिलता है कि आपको माइक्रोफोन का एक्सेस दे रखे हैं इस ऑप्शन को, मतलब कॉल कर रहे हैं या फिर कैमरा ओपन किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे एक्सेस दे रखे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, ना कॉलिंग कर रहे हो, ना कैमरा ओपन कर रहे हो, ना कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको फोन रखा हुआ है और वहां पर ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है, मींस आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। कोई दूर बैठे रिमोटली आपके मोबाइल फोन को एक्सेस कर रहा है, चाहे कैमरा ओपन कर रहा हो या फिर कॉलिंग कर रहा हो या फिर कुछ और भी चीजें कर रहा है, जबकि वहां पर आप कुछ कर नहीं रहे हो और ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है, तो यह भी एक संकेत है कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है, कंफर्म। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, जितने भी मैंने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताए हैं, अगर ये सारे के सारे सिम्टम्स आपके फोन में देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ जाना आपका मोबाइल फोन कंफर्म हैक हो गया है। ठीक है, अब आपको इससे बचना है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है, जैसे अनयूजुअल एक्टिविटी या फिर ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन हो जाना, ठीक है, या फिर और कुछ भी सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपका मोबाइल फोन हैक हो ही गया हो, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये भी बात आप हमेशा ध्यान रखना कि इस तरह के लक्षण अगर दिख रहे हैं तो मे भी आपका फोन हैक हो गया है। अब ऐसे में यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे कि अगर फोन हैक हो गया तो इससे कैसे बचे, तो आपको काफी सारे तरीके मिल जाएंगे। यहां तक कि आपको ये बताया जाएगा कि आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ये एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल फोन में मालवेयर की लॉगर होगा तो रिमूव कर देगी। लेकिन दोस्त ऐसा होता नहीं है, हाँ होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 100% श्योर नहीं होता। अगर आप उस एप्लीकेशन के थ्रू मालवेयर स्पाईवेयर को रिमूव करेंगे तो 50% आपका काम हो जाएगा और 50% नहीं होगा। मींस आपकी जो परमिशन है उसकी 50% परमिशन हैकर्स के पास अभी भी रहेगी और आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में भी होता रहेगा। तो सबसे लास्ट उपाय इलाज यही है कि आप अपने मोबाइल फोन को फुल्ली फॉर्मेट कर दीजिए, मींस रीसेट कर दीजिए। जी हाँ, सबसे लास्ट यही इलाज है, आप अपने मोबाइल फोन को फुल्ली रीसेट कर लीजिए। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन में किसी भी प्रकार का मालवेयर, स्पाईवेयर, की लॉगर, वायरस कुछ भी इंस्टॉल हो रखा होगा वो आपके मोबाइल फोन से रिमूव हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, हैकर्स अगर आपके मोबाइल फोन में कोई भी की लॉगर या स्पाईवेयर इंस्टॉल करता है तो एक ऐसे नाम से इंस्टॉल कर दिया जाता है जिससे पर आपको डाउट ना हो, मतलब जिसके ऊपर आपको थोड़ी सी भी डाउट ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा गूगल सर्विस या फिर आपने देखा होगा कैमरा, तो मतलब कि आपके फोन की सेटिंग में ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं, उसी नाम के ऑप्शन के रिलेटेड कोई नाम रख दिया जाता है और आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो और आप उसे अनइंस्टॉल ना करो, डिलीट ना करो। तो ऐसे में सबसे बड़ा यही उपाय है कि आप फटाफट फोन को रीसेट कर दीजिए, फॉर्मेट कर दीजिए, तो आप हैकिंग से बच जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बहुत कुछ खो दोगे, आपकी सारी इमेज खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में जब आप पूरी तरह से फॉर्मेट कर लेंगे उसके बाद फिर से सही तरीके से आपको अपने फोन को सेटअप करना है। देखिए, जब आप फोन को रीसेट करेंगे उससे पहले आपको बैकअप ले लेना है। ओके, लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप अपने फोटो वीडियोज का बैकअप तो लीजिएगा, चैट फाइल का बैकअप तो लीजिएगा, लेकिन एप्लीकेशन का बैकअप मत लीजिएगा। ठीक है ना, किसी भी एप्लीकेशन का बैकअप मत लीजिएगा, अदरवाइज फिर अगर आप इंस्टॉल करेंगे और उस बैकअप को रीस्टोर करेंगे सेटअप करने के बाद तो फिर से सेम प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन का बैकअप नहीं लेना है और उसके बाद फॉर्मेट कर देना है और सही तरीके से नए तरीके से सेटअप करना है मोबाइल फोन को। उसके बाद फिर से आप सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए जो आपके लिए जरूरतमंद हो और उसके बाद वहां पर आप सही तरीके से नया अकाउंट क्रिएट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद हर जगह 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लीजिए और आप अपने मोबाइल फोन को भी हमेशा टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहिए। या फिर उसके बाद आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी प्रकार का एपीके इंस्टॉल मत कीजिए, मोड एपीके, जैसा कि आपको फ्री में कोई दे रहा है कि आप इसमें फ्री में इस तरीके से ये काम कर सकते हैं, तो आप कभी भी उन सारे चक्करों में ना पड़े, इलीगल एक्टिविटी ना करें, अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, अननोन कॉल पर विश्वास ना करें, अननोन कॉल को रिसीव ना करें। मतलब कि अगर आप गलत एक्टिविटी नहीं करते हैं तो फिर आपका मोबाइल फोन सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी या डाउट है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।